पॉलिटिकल पार्टियां हमारे को यूज करती हैं और हमारा मनोबल नीचे करती हैं। तो हमारे अधिकार तो हमारी सारी राष्ट्रीय जितनी पार्टी हैं उन्होंने हमारा अधिकार तो मारे हमेशा। पहले मेरा समाज, उनकी उन्नति, नहीं तो मेरे को टिकट नहीं चाहिए किसी भी चीज से। मेरा समाज आज बहुत पीछे है, जिनके साथ दो विवाद होता है। गांव देहात में बहुत ज्यादा अभी भी हिंसा चलती है। समाज जब हमारी एकता एक होगी तो हम इन चीजों से निकल जाएंगे। हम ऊपर से नहीं पड़ेगी। जब हमारा समाज जागेगा और आज उठेगा तो मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर हमारे को सब कुछ मिलेगा। बोले साहब, क्या कहेंगे? 5 स्टार होटल बैंक्वेट हॉल छोड़ के आपने आज अपना जन्मदिन वाल्मीकि आश्रम में मनाया है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं इसके लिए इतना ही कहूँगा कि भगवान हमारा वाल्मीकि जो हमारे ईश्वर इन देवता है हमारे, मैंने सोचा कि उनके पाकरण में मेरा जन्मदिन मने, उनके आंगन में मेरा जन्मदिन मने। तो इसलिए मैंने ये सोच के यहाँ पर इस स्थान पे मैंने, जबकि अभी 16 तारीख को मूर्ति हुई थी, मैंने स्थापना हुई थी, तो उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि मैं वाल्मीकि समाज को बड़ा ऊंचा लेकर जाता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हमारे को यूज करती हैं और हमारा मनोबल नीचे करती हैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा समाज आज उन्नति करे, पढ़ाई के रास्ते पर आगे जाए, और भी बहुत काम इन्होंने करना है। ये जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उन्हें अब बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समाज के लिए, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मोटिव नहीं यही है कि मैं समाज को आगे लेके बढ़ूं और आगे चलाऊं इन्हें समाज को, क्योंकि आज नई जो पीढ़ी है वो बहुत हमारी समझदार है और बहुत अच्छा काम करना जानती है, पर उन्हें एक मौका मिले तो। अगर जब तक समाज से कोई निकलकर संसद तक नहीं जाएगा तो आपको लगता है कि आपको आपके हक अधिकार मिल पाएंगे? देखो, हमारे अधिकार तो हमारी सारी राष्ट्रीय जितनी पार्टी हैं उन्होंने हमारा अधिकार तो मारे हमेशा। हम ये सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपनी एकता को हम आगे लेके चलें तो हमारे सामने तो हर कोई झुकेगा। तो कल को अगर आपको चुनाव में, यानी कि राजनीति में जाना पड़े, चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई और पार्टी ऑफर दे या अपने समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं चुनाव लड़ना बहुत ही शर्तों पर चाहूंगा। पहले मेरा समाज, उनकी उन्नति, नहीं तो मेरे को टिकट नहीं चाहिए किसी भी चीज से। मुझे नहीं चाहिए किसी भी पार्टी से टिकट। मेरा समाज सबसे पहले उसकी उन्नति। मेरा समाज आज बहुत पीछे है, एमसीडी में भी बहुत पीछे है, एनडीएमसी में भी बहुत पीछे है मेरा समाज, जिनके साथ दो विवाद होता है। गांव देहात में बहुत ज्यादा अभी भी हिंसा चलती है समाज के उस पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा समाज के लिए, पहले मेरे समाज के लिए सोचे और फिर आगे हमारे से बात करें। साहब, दिल्ली की अगर स्थिति देखें तो वाल्मीकि समाज बहुत है। कोई 40 लाख कहता है, कोई 35 लाख, मैं अमूमन 20-25 लाख भी बता दूं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सीएम होना चाहिए, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है कि हम लोग हर बार जो है पॉलिटिकल जो हमारा रेशो है वो बिल्कुल गिरा पड़ा है। हमारा क्या है, हमारे जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा अभी एजुकेशन नहीं है। कुछ बच्चे हैं, हमारा जो नीचे की रीढ़ की हड्डी है ना, जैसे बहुत ज्यादा है कि उनके माँ बाप दोनों काम पे चले जाते हैं और वो बच्चे रह जाते हैं। उन्हें कौन पूछे कि आप स्कूल गए हो या नहीं गए हो। ये भी मोटिन होता है, क्योंकि एमसीडी में वो काम करते हैं, सुबह वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। उनको नाश्ता लंच वेंच देने का भी उनको वो टाइम नहीं मिलता। उनको पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं मिलता। शाम को वो आते हैं, वहाँ उन्हें दरोगा परेशान करता है कि मतलब भैया तुम लेट आए हो, तुम मुझे इतने पैसे दो। तो ये चीजें है ना हमारी, ये बहुत ज्यादा हमारे को ये परेशानी कर रही है, ये हमारे समाज को। तो इन चीजों को, जब हमारी एकता एक होगी तो हम इन चीजों से निकल जाएंगे। हम धरना दे, एकता ऊपर से नहीं पड़ेगी। जब हमारा समाज जागेगा और आज उठेगा तो मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर हमारे को सब कुछ मिलेगा। बस जागने की बात है समाज को। मैं किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लूंगा जब तक वो मेरे समाज के बारे में, मेरे 5 सूत्रीय कार्यक्रम है। मैंने अभी आपको बता दूं, मैंने गुरु वाल्मीकि सेना बनाई है, उसका आज ही गठन हुआ है। गुरु वाल्मीकि सेना, उसका आज ही गठन हुआ है मेरे जन्मदिन पे, इसीलिए मुझे अपना जन्मदिन यहाँ मनाना पड़ा। और मैं गुरु वाल्मीकि के, और मैं आपको एक चीज और बताया जा रहा हूँ, जिस दिन भी 16 तारीख को ये मूर्ति रखी गई थी, उसी दिन इसकी हर साल यहाँ पर वो बनाई जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हाँ, नहीं संत हजारों नहीं है, संत भी संगठन, अच्छा संगठन हजारों है, संगठन हजारों है। हम उन्हें भी जोड़ेंगे, उन भाइयों से भी बात करेंगे
भाई आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या नीति है। अगर जब ये पांचों उंगली बरोबर नहीं होती, जब इसे मोड़ देंगे तो बरोबर हो जाएगी। जो आपने संगठन बनाया है, वाल्मीकि संगठन जो आपने बनाया है, वाल्मीकि सेना, वो सामाजिक क्षेत्र में काम करेगी या राजनीतिक क्षेत्र? सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र। जैसे हमारे एजुकेशन में बच्चे बेकार हैं, या हमारे बच्चों को कुछ वो नहीं मिलता, या मेडिकल ग्राउंड पे हम ब्लड डोनेशन का भी वो ले लाएंगे, पर उसकी हम प्राथमिकता हॉस्पिटल में ये देंगे कि हमारी बिरादरी का कोई आता है तो उसको पहले ब्लड मिलना चाहिए। अच्छा, सामाजिक हिस्सेदारी के लिए तो आपने एक सेना का गठन कर दिया, लेकिन अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करी जाए तो कोई फ्यूचर में कोई पार्टी बनाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, वो क्या प्लान है आपका? वो आगे जाके हमारा प्लान बनेगा। जैसे संगठन हमारा मजबूत होगा वैसे वैसे हम आगे इस बारे में सोचेंगे। जकोरिया साहब, आप अभी 5 सूत्रीय कार्यक्रम बता रहे थे, जरा बता दीजिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम क्या क्या है? आज हमारी पार्टी अगले आपसे इंटरव्यू में मेरी बात होगी तो मैं उसमें आपको 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, 101% बताऊंगा। चलिए, अगर जाते जाते समाज को अगर कोई कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश? मैं समाज को ये कहना चाहूंगा कि आप आज जागो, बहुत देर हो गई है, और आज नहीं जागे तो हमारे को तो यूज करते हैं सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी सारी यूज करती हैं, और अगर आज भी नहीं जागे तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। एजुकेशन के लिए अब आपने देखा नहीं कितना कितना एजुकेशन पे कितना कितना वो चल रहा है, आज का कितना कितना फंडा चल रहा है, पर वो चीजें हम सोचते हैं हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे खेल में जाए, अच्छे स्पोर्ट में जाए। अगर शिक्षा का स्तर सरकारें खत्म करे जा रही है, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे कम हुए जा रहा है, और जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है बहुत ज्यादा कर दी गई है, तो इस सूरत में हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो पाएंगे? उस सूरत में हम आंदोलन करेंगे, हम लेके हम बैठेंगे कि हम ST का जो आपको हमारे को अधिकार दिया हुआ है वो किस लिए दिया हुआ है। हमारी भी तो उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारी भी तो कोई सीटें हैं, रिजर्व हैं, उसको भी हम मांगेंगे। डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो सरकारी डिपार्टमेंट था जिसमें पहले कभी आरक्षण के बेस पर कुछ नौकरियां मिल जाया करती थी, सफाई कर्मचारी की अगर नौकरी ले ली जाए तो आज के टाइम में ज्यादातर सब ठेके पर हो गई है, प्राइवेट की जा रही है, इसमें भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? हेलो, अगर देखा जाए तो जो सफाई विभाग था उसके अंदर भी हम पिछड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए भी आगे हम मैंने आपको बताया ना, मैं 5 सूत्रीय कार्यक्रम आपको बताऊंगा, तो उसमें इसका भी एक पॉइंट है। जकोरिया साहब, एक सवाल मेरा भी है, ये राष्ट्रीय आंकड़ा है 2500 वाल्मीकि जाति से जो शिविर और इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो शिविर में उतरते हैं, 2500 लोग हर साल मरते हैं, ऐसा आंकड़ा है। तो क्या लगातार इस तरीके की मौतें होती रहेंगी वाल्मीकि समाज? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आगे नहीं होगा। हम आगे इस चीज के लिए हम बातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है तमाम की, कोई भी है वो सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर उतरेगा, लेकिन लगातार लोग इस तरीके से उतर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। आगे हम अपने भाइयों से भी बात करेंगे, इन चीजों से बात करेंगे, जो हमारी और भी भाइयों ने वो खोल रखी है उससे भी बात करेंगे, और इस समाधान का समाधान निकालेंगे जरूर। इसी समस्या पर मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर जो शिविरों के अंदर जो भी साफ सफाइयाँ होती हैं वो मशीनों द्वारा होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंसान अंदर उतर कर साफ सफाई के लिए उतरता है और कई बार मौतें हो जाती है, तो इस पर सरकारें संगीनता से कोई संज्ञान नहीं लेती। तो इसके लिए आपका संगठन क्या करेगा? यानी कोई प्रदर्शन करेगा, या जो आपके लोग हैं वो शिविर में उतरने के लिए तैयार रहते हैं, वो कभी भी विरोध नहीं करते? हमारे जो लोग हैं ना वो शिविर में, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो जागरूक नहीं है ना, तो उन्हें जैसे बहकाया जाता है वैसे ही वो उन्हें नौकरी नहीं है, उनके लिए मजबूरी होती है, उनके लिए सब कुछ होता है, तो वो इसलिए वो शिविर उनकी शिविर में ये इसलिए उतरना पड़ता है। आज जो आप हमसे जो बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको 5 सूत्रीय कार्यक्रम अपना बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे तो कितने सवाल आपके लिए आएंगे काम। अभी आपकी जो वाल्मीकि सेना है, इससे अभी आप इस संगठन से आप कितने लोगों को जोड़ चुके हैं? मैं अब तक इसमें 135 लोगों को जोड़ चुका हूँ। तो ये मुश्किल से 1 हफ्ता का वीक हुआ है इसका। तो अभी ये संगठन सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया।